जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। थोड़ा-सा जो है वह फ़ास्ट दिन रहा। पोज़ीशंस के काटने के हवाले से भी और नई पोज़ीशन लेने के हवाले से भी। क्योंकि ड्यूरिंग द डे मार्केट में हमें एक शार्प जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला। फिर जो है उसके बाद मार्केट में एक रिकवरी का फ़ेज़ चला। उसके बाद मार्केट की क्लोज़िंग सबसे अच्छी बात ये है कि 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट थी। एक मार्केट का पॉज़िटिव में क्लोज़ होना और दूसरा 85,000 का लेवल जो है उसका बरकरार रहना, ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। स्ट्रैटेजी जो है वो हमेशा उसको फ़ॉलो करना चाहिए। अब हमारी स्ट्रैटेजी ये थी कि अगर मार्केट जो है वो 84,900 से नीचे जाती है तो हम अपनी पोज़ीशंस काटेंगे। हमने पोज़ीशन काटी। फिर मार्केट ने रिकवर किया तो फिर हमने पोज़ीशंस दोबारा से ली। जिस वक़्त आप ट्रेडर हैं तो फिर आपने अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक चलना होता है। अब इंशाल्लाह जो पोज़ीशंस ली हैं होपफुली मंडे को वो परफ़ॉर्म करेंगी। सो मामला जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा। कभी भी इस वजह से नहीं घबराना चाहिए कि मैं एक शेयर जो है वो अपनी बाइंग प्राइस पर एग्ज़िट क्यों लूँ या दोबारा से अगर मैं उसी जो शेयर है उसमें दोबारा से एंट्री क्यों बनाऊँ। अगर आप अपनी मर्ज़ी करेंगे तो यकीनन स्टॉक मार्केट से जो आपको आउटपुट मिलना है वो उतना नहीं मिल पाएगा जितना कि आपको मिलना चाहिए। काफ़ी खबरें हैं, इंशाल्लाह उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए। 30 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए। अगर हम बात करें सर्किट ब्रेकर की, तो अपर कैप में 4 कंपनियाँ जो है वो हमें नज़र आ रही हैं। हम नेटवर्क है, पाकिस्तान केबल है, एटलस होंडा है और इसके साथ अगर हम लोअर कैप में बात करें, तो लोअर कैप में भी पहले एक लंबी लिस्ट थी जो कि इस वक़्त नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि जो रिकवरी हुई उससे सिचुएशन जो है वो मार्केट में थोड़ी बेहतर हुई। जिस वक़्त मार्केट में से पॉइंट्स निकलते हैं और ख़ास तौर पर इतने बड़े लेवल पर जाके पॉइंट्स निकलते हैं जो कि हम की बुनियाद पर बात करते हैं कि अगर कोई 1800 पॉइंट्स जो हैं, 500 पॉइंट्स जो हैं, वो एक दिन में अगर निकल जाते हैं इतने बड़े लेवल पर जाके तो उनको इतना कंसीडर नहीं करना चाहिए। वक़्ती तौर पर ऐसा ज़रूर होता है कि आप पैनिक फ़ील करते हैं, अपनी पोज़ीशंस को होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप ट्रेंड के साथ चलने की कोशिश करेंगे तो फिर यकीनन आपके मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाएँगे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सेक्टर वाइज़ अगेन आज ऑयल एंड गैस उसने परफ़ॉर्म किया, उसमें पीएसओ सर-ए-फ़हरिस्त रहा, उसके हवाले से खबर है, उसको भी ऐड करेंगे। फर्टिलाइज़र सेक्टर में रिकवरी देखने को मिली, कमर्शियल बैंक्स में मिली, फिर उसके साथ दीगर जो हमारे सेक्टर्स हैं वो भी हमें थोड़ा-थोड़ा सा परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आए। चार्ट इंशाल्लाह लास्ट पे डिस्कस करेंगे। पहली खबर जो है वो पावर सिमेंट के हवाले से है। देखिए इस वक़्त जो टैक्स फ्रॉड के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर एक और कैम्पेन जो है वो हमें चलती हुई नज़र आ रही है। पहले आपको याद होगा कि पावर जनरेशन के हवाले से बहुत बातें हुई और अब जो है वो हकू चूँकि खुद जो है वो एफबीआर का अपने जो मामलात हैं वो इतने दुरुस्त नहीं हैं, तो अब चूँकि उन्होंने खुद जो है वो उनको पता है कि कहाँ-कहाँ पर उन्होंने चोरी की हुई है और किस-किस को करवाई हुई है, तो अब वही केस जो है वो दोबारा से खुलने जा रहे हैं। तो उसमें पहला इसमें जो खबरें छपी हैं, हम सिर्फ़ उन्हीं को शामिल करेंगे। वैसे जो ज़ुबानी इत्तलात हैं, वो तो बहुत सारी कंपनीज़ की हैं, लेकिन यकीनन वीडियो में हम जो है वो विदाउट एनी रिटन एविडेंस जो है वो हम बात नहीं करना चाहते कि वो बाद में कहीं नोटिस ही ना आ जाए गो कि हम तो मुल्क से बाहर हैं, हमारे ऊपर तो वो कानून लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी मुनासिब नहीं है। बात वही की जाए जो कि किसी जगह पर छपी हुई है। छपी हुई खबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यकीनन उसी वेबसाइट और उसी न्यूज़पेपर की होती है। एफबीआर जो है वो पावर सीमेंट के खिलाफ 316 मिलियन का टैक्स फ्रॉड के हवाले से एफआईआर जो है वो करने जा रहे हैं। अब देखिए बात ये है कि ये मामला सिर्फ पावर सीमेंट तक नहीं है, बहुत सारी कंपनीज़ इसमें आएँगी। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मिलेट ट्रैक्टर के हवाले से भी जो सेल्स टैक्स के मामलात थे, उस पर काफ़ी फड्डा पड़ा और अभी तक वो मामला पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। सेल्स टैक्स एक एक ऐसी चीज़ है पाकिस्तान में कि जो शायद गुज़िश्ता जब से वो टैक्स लगा है, वो पूरी तरीके से जमा हुआ ही नहीं
और मोर देन 50% जो है वो खाया जाता है। वो अंदर जो जिस वक़्त सेल्स इनवॉइस बनती है तो वहीं में ही वो गुडमुड हो जाता है और हुकूमत के खज़ाने में वो जमा नहीं होता। इस हवाले से यकीनन इस शेयर के ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। वैसे भी इस शेयर के हवाले से जो फाइनेंशियल मामलात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो जिनके पास ये है वो यकीनन अपना फ़ैसला कीजिए कि उन्होंने क्या करना है। हमारी बाइंग और सेलिंग के हवाले से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगली अच्छी खबर जो है वो दीवान फ़ारूक मोटर्स के लिए है कि उन्होंने डिस्पैच करने जा रहे हैं अपनी जो वो ईवी गाड़ी बनाने जा रहे थे। अब उसके हवाले से जो बैच है वो उन्होंने मुकम्मल कर लिया है, जो कि अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़ है। इस न्यूज़ में तो यही लिखा हुआ है कि उन्होंने अपना जो पहला लॉट जो थी वो मुकम्मल कर ली है, असेंबल कर लिया है सक्सेसफुली। ये मैं अगर पढ़ ही दूँ तो वो ज़रा ज़्यादा बेहतर होगा। DFML हैज़ सक्सेसफुली असेंबल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसका मतलब ये है कि ये काम उन्होंने मुकम्मल कर लिया है। लेकिन मुकम्मल करने के बावजूद भी जो आउटपुट है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इनके शेयर्स के ऊपर, वह भी उस तरह से नुमायाँ नहीं हुआ, जिस तरह से कि होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कहीं कुछ जो है, क्योंकि देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो खबर मेरे या आपके पास आएगी, उस वक़्त तक जो है वो स्टॉक मार्केट में उस शेयर के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ चुका होता है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका इम्पैक्ट जो है वो अभी तक हमें शेयर के ऊपर इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया। हो सकता है कि कहीं हमसे कोई चीज़ जो है वो अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई, कुछ चीज़ें जो है वो अंडर द कारपेट हैं। तो बहरहाल एक अच्छी खबर है, अगर ये इसी तरह से सक्सेसफुली लेकर चलते हैं, तो आने वाले दिनों में इनके मामलात मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। तो जिनके पास ये शेयर है वो अपना फ़ैसला फ़रमाइए। अगली खबर जो है वो जनरल टायर के हवाले से है कि जो जिन्होंने मंडे जो है उसमें अपनी मंडे से अपनी जो प्रोडक्शन है वो टेम्परेरीली बंद करने जा रहे हैं। अब न्यूज़ तो बहुत बड़ी है कि जनरल टायर जो है वो बंद होने जा रही है, लेकिन इसमें हमें जब इसकी तफ़सील पढ़ेंगे, तो इनका मसला कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कहें कि आने वाले काफ़ी अरसे तक जो है ये कंपनी बंद रहेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ टेम्परेरीली इनके कुछ पावर के फॉल्ट्स हैं, जिनको देर कर जिस सॉरी जिसको बेहतर करने के लिए, उस फॉल्ट को दूर करने के लिए वक़्ती तौर पर प्रोडक्शन जो है वो रोकी जा रही है। लेकिन आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि जो गुज़िश्ता डाटा आया है, उसमें गाड़ियों की सेल्स में इज़ाफ़ा हुआ है और गाड़ियों की जब सेल्स में इज़ाफ़ा होगा, तो इसका मतलब ये है कि उनको टायर भी लगेंगे। तो जब टायर लगेंगे, बैटरियाँ लगेंगी, तो फिर उनकी सेल्स में भी इज़ाफ़ा होगा। ये बात तो अपनी जगह पर है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो टायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट तो ख़ैर होते हैं या नहीं होते, लेकिन स्मगल बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो नई गाड़ी को जो टायर लगता है वो यकीनन स्मगल शुदा नहीं लग सकता। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक अच्छी खबर आने वाले दिनों में हमें जनरल टायर के हवाले से मिल सकती है। ये वक्ती तौर पर है, इसको इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। अगली खबर जो है वो देखते हैं किस हवाले से है, वो है पीएसओ के हवाले से। अब देखिए 2 चीज़ें हैं जिनका इस खबर के साथ ताल्लुक है, एक पीएसओ और दूसरा हबको। अब ये तो आपको पता है कि पीएसओ जो है ये सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जितने इसके रिसीवेबल्स हैं, अगर उसका 50-60% भी इसको मिल जाएँ तो ये शेयर जो है ये बहुत महँगा शेयर है। इस वक़्त जो आईपीपीज़ के मामलात हैं, जिसके में कहा यह गया है कि आईपीपीज़ के जो एग्रीमेंट्स हैं, वो बिफ़ोर टाइम टर्मिनेट किए जा रहे हैं, जिसमें हबको सर-ए-फ़हरिस्त है। अब ये जो टर्मिनेट किए जा रहे हैं, जिस इसमें आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँगा, फिर हम इस खबर को क्लोज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने एक नाम सुना होगा जिसको हम लोग कहते हैं अर्ली रिटायरमेंट का या गोल्डन हैंडशेक स्कीम होती थी कभी पाकिस्तान में कि अगर आप कबल अज़ वक़्त रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो हुकूमत जो थी वो आपके वाजिबात और साथ में कुछ इंसेंटिव वग़ैरह दे के आपको घर भेज देती थी। अब ये जो अर्ली टर्मिनेशन हुई है, इसके नतीजे में जो इन आईपीपीज़ के वाजिबात थे, वो इनको अदा किए जाएँगे। ये चीज़ सबसे अहम है। अब देखिए ये एक साइकिल बना हुआ ये एक जो था वो चेन बनी हुई थी कि आईपी ये हुकूमत थी। हुकूमत जो है उसने पैसा देना था आईपीपीज़ का, आईपीपीज़ ने आगे पैसा देना था पीएसओ का।
अब अगर आईपीपीज़ जो हैं ये कबल अज़ वक़्त अगर रिटायर होने जा रहे हैं, तो हुकूमत जो है वो इनको इनके वाजिबात अदा करेगी। जब इनको वाजिबात अदा करेगी तो ये आगे पीएसओ को पेमेंट करेंगे। तो इन दोनों के नतीजे में जो ये आपका आईपीपीज़ है, एक तो इसके शेयर होल्डर के हवाले से ये फैसला करेंगे, क्योंकि इनको पेमेंट्स मिल जाएँगी, पेमेंट्स मिलेंगी तो जिनके जो फाइनेंशियल्स हैं वो बेहतर होंगे। गो के वक्ती तौर पर होंगे, लेकिन पिछले वाजबात तो मिल जाएँगे। पिछले वाजबात के नतीजे में इनका जो वक्ती तौर पर प्रॉफ़िट है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा और उसके साथ इसकी पेमेंट जिस वक़्त पीएसओ को होगी, तो पीएसओ के जो मामलात हैं, वो भी बेहतर हो जाएँगे। यही वजह है कि आपको पीएसओ परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके पीछे राज़ यही है कि हबको ने जो पैसा देना है पीएसओ का, वो बहुत बड़ी अमाउंट का है। अब चूँकि हबको जो है ये रिटायर होने जा रहा है, सारा का सारा हबको रिटायर नहीं होने जा रहा है, ये भी ज़हन में रखिएगा। ये एक अलग से एक मौज़ू बनता है। लेकिन हबको को जब पेमेंट होगी, तो हबको आगे पीएसओ को पेमेंट करेगा, तो लिहाज़ा इसके नतीजे में हबको भी रिकवर कर गया आज और मज़ीद भी रिकवर करता हुआ आपको नज़र आएगा और उसके साथ-साथ पीएसओ जो है, इसमें भी रिकवरी नज़र आ भी रही है और फ्यूचर में भी आ सकती है। लिहाज़ा जिनके पास ये दोनों शेयर्स हैं, वो अपना-अपना फ़ैसला कीजिए। अब हम बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली चीज़ ये जो हमने कल भी डिस्कस की थी कि हमारे पास जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थे उनके हवाले से हमने एक लाइंस जो थी वो ड्रॉ कर रखी थी कि कहाँ पर क्या सिचुएशन जो है वो बन सकती है। अब इस वक्त मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट को टच करने के बाद रिकवर कर चुकी है। जिस वक्त ये सपोर्ट टूटी थी तो हमने भी भाई अपने जो शेयर्स आज खरीदे थे उसमें से हमने एग्जिट ले लिया। गो के वो बाइंग प्राइस पर थे, हमने कहा नहीं भाई निकलो। जब वो वापस मार्केट में रिकवरी हुई, वॉल्यूम ने मार्केट को सपोर्ट किया, तो देन अगेन हमने उसमें पोजीशन बनाई। अब हम देखेंगे कि इंशाल्लाह जिस तरह से मार्केट ने रिकवरी दिखाई है इस वक्त, उसके तहत जिस तरह से आपका वॉल्यूम इसको सपोर्ट कर रहा है, कैंडल्स जो हैं वो अच्छी बनी हैं, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मार्केट अपनी रेजिस्टेंस जो कि 85,800 या 85,750 की है, वहां पर मार्केट जो है वो पहुंचती हुई हमें नजर आएगी। अब जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस पर पहुंचे देन हमें इस वॉल्यूम को देखना होगा कि क्या वॉल्यूम जो है वो इसको सपोर्ट करता है, तो फिर इंशाल्लाह मार्केट जो है वो अपने टॉप की तरफ वापस हमें जाती हुई नजर आ सकती है। लेकिन उसके लिए मार्केट का अपनी रेजिस्टेंस को सक्सेसफुली ब्रेक करना ज़रूरी है। देखिए, हम चूँकि ज़्यादातर काम करते हैं टेक्निकल्स की बुनियाद पर, लिहाज़ा हमने सपोर्ट को देखना होता है, रेजिस्टेंस को देखना होता है, वॉल्यूम को देखना होता है। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हम अपने डिसीजंस करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी इस तरह से करें। जो एनालिसिस या जो तरीक़ाकार आपको प्रॉफ़िट देता है, आपको यकीनन उसको फ़ॉलो करना चाहिए। इस वक़्त जो मार्केट की जो गिरावट थी, वो वक्ती तौर पर हमें रुकती हुई नज़र आ रही है और मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट को जो कि पहले सपोर्ट थी फिर रेजिस्टेंस बनी, अब वो दोबारा से सपोर्ट बन गई और मार्केट का वॉल्यूम भी उसको सपोर्ट कर रहा है। पॉजिटिव रहना चाहिए कि जो हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न था, उसका जो प्रेशर था वो आज एक मर्तबा मार्केट में टका के पड़ा। ये आप देख सकते हैं कितनी-कितनी बड़ी कैंडल्स बनी है और कितना-कितना ज़्यादा वॉल्यूम लगा। देन उसके बाद जो है वो मार्केट थोड़ा-सा सपोर्ट करती हुई नज़र आई। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।